आई एम कोमल यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 4 मेटल एंड नॉन मेटल का। हम लोग पढ़ रहे थे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, तो आज हम उसका सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे जो है हमारा रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर में मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था कि सपोज अगर सोडियम का रिएक्शन यानी कि एक मेटल है सोडियम, उसका रिएक्शन अगर हम वाटर से कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और लिबरेट करेगा हाइड्रोजन। जो हम लोग उसके रिलेशन में एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़े थे कि सपोज और पोटेशियम का रिएक्शन जब करवाते हैं तो हाइड्रोजन से वाटर से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन लिबरेट करेगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। आज हम उसी के आगे सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे कि क्या होता है अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं कैल्शियम का वाटर से। मैं आपको बता दूं यूजुअली तो कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करके ईजिली रिएक्ट नहीं करता है, इसको टाइम लगता है रिएक्शन करने के बाद या कह सकते हैं रिएक्शन करने के लिए, और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। व्हाट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं हिंदी में, ओके। और साथ में लिबरेट करेगा हाइड्रोजन। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, मैं आपको बैलेंसिंग बता दूं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग कंसीडर ये होता है कि इस एरो के इस साइड जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर स्टेट इतने के बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए कैल्शियम एक है, इसके आगे एक हम कंसीडर कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे कैल्शियम कितने हैं? एक है, तो ये दोनों बैलेंस हो गया, ठीक। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ओके। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 और 2 4 है, ठीक। 2 हम जब यहाँ प्लस लिखा हो तो हम दोनों को जोड़ देंगे, तो ये 2 है और ये भी 2 है, तो ये क्या है? 2 होगा। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हमें 2 नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा चाहिए। और जब इसके आगे लगा देंगे तो इस कंडीशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा 4। हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे? 2। नीचे से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर प्लस लिखा हो तो इधर उधर को प्लस कर देंगे, तो 2 2 जा 4। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, ये 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? यहाँ 2, देखिए यहाँ इसके आगे लिखा है, यहाँ 1 कंसीडर कर रहे हैं, जब नहीं लिखा है तो इसको 1 कर देते हैं। 1 2 जा 2, यानी कि ऑक्सीजन कितना है? 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो ये बैलेंस हो गया। बैलेंसिंग आपको समझ में आ गया। तो रिएक्शन विथ वाटर में कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, यानी कि हवा में गैसेस फॉर्म में निकलेगा, रिलीज होगा, ओके। मैग्नीशियम का हमेशा मैं बता दूं कि वाटर से रिएक्शन, कोल्ड वाटर से अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो ईजिली रिएक्शन नहीं होता है, कभी कभी होता ही नहीं है। आप गूगल पे चेक कर लीजिए कि मैग्नीशियम का नॉर्मल हॉट कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं होता है, ओके। इसीलिए इसको रिएक्शन अगर करवाना है तो यूजुअली हॉट वाटर यूज़ करते हैं, लेकिन आपके बुक में रेयरली दिया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिखा दूँ और लिबरेट कर दूँ हाइड्रोजन। सेम वही है प्रोसीजर, हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा तब ये बैलेंस हो जाएगा। ये रिएक्शन नहीं होता है, ओके। ये रिएक्शन होगा ही नहीं, बहुत ही रेयरली पॉसिबल है। रेयरली में आपकी बुक में मेंशन है, इसलिए मैं आपको मेंशन बता रही हूँ यहाँ पे, लेकिन ये रिएक्शन रेयरली पॉसिबल है। जो मेन होता है वो मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है स्ट्रीम, यानी कि स्ट्रीम भाप जिसको कहते हैं गरम, या फिर हॉट वाटर से। उस कंडीशन में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ओके। और ये बेस है, इसको पता करने का एक हम लोग डिस्कस करेंगे, और हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। ये रिएक्शन पॉसिबल है, इसको बैलेंस करेंगे। मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, ओके। दोनों बराबर, ये कंडीशन पॉसिबल है। मैग्नीशियम का स्ट्रीम यानी कि हॉट वाटर से अगर रिएक्शन होगा तो पॉसिबल है। यूजुअली होता क्या है, मैग्नीशियम की स्ट्रिप्स होती है, स्ट्रिप्स मतलब पतली पट्टी मार्केट में अवेलेबल होती है। जो लैब में वर्क करेंगे प्रैक्टिकल लैब में, तो उसमें आपको मैग्नीशियम की स्ट्रिप मिलेगी, उसको जलाते हैं तो वाइट फ्लेम के साथ वो जलता है, और स्पार्कनिंग जैसे क्रैकर्स की आवाज़ आती है, पटाखे की आवाज़ आती है। तो जब हम लोग कुछ जलाते हैं, जो फायरवर्क्स जलाते हैं अपने घर दिवाली पे जलाते हैं, तो उसमें से स्पार्कनिंग होती है, उसकी आवाज़ आती है कुछ, ओके। सेम वॉइस आपको यहाँ पे जब इस मैग्नीशियम स्ट्रिप को जलाएंगे
तो आएगी और उसमें से वाइट फ्यूम रिलीज होगा जो कि हाइड्रोजन होता है। ओके, अगर आप चाहें तो इसको एक तरीके से इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हम उसको जलाएंगे, ओके, और उसके एशेस को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, हमें दो काम करना है। एक मैग्नीशियम स्ट्रिप लेंगे, पहले हम उसको स्क्रैचेस करेंगे ताकि उसका हाइड्रोजन अगर उसके ऊपर कोई लगा हो तो वो हट जाए। ओके, अगर कोई ऊपर लगा हो तो हट गया, हटा दिया, फिर उसको जलाएंगे। स्पार्कनिंग होगा, मतलब स्पार्क के साथ वो जलेगा और धुआं निकलेगा, वाइट कलर का फ्यूम रिलीज होगा, लाइट उसमें से वाइट कलर का लाइट दिखाई देगा। ओके, हम क्या कर रहे हैं, उस एशेस को कलेक्ट कर रहे हैं। जल रहा है, जलने के बाद हाइड्रोजन लिबरेट करके जो भी निकल गया फ्यूम, फिर हमने जो एशेस मिला उसको हमने एक बीकर में कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद हम उसमें वाटर ऐड करेंगे, एशेस को वाटर में मिक्स करेंगे और फिर हम लेंगे एक रिबन, किसकी, लिटमस पेपर की। हम एक लेंगे लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, चेक करने के लिए एसिड है कि बेस है। ओके, मिक्स किया, बीकर में मैग्नीशियम के एशेस और वाटर को मिक्स किया। अब हम उसमें डालेंगे रिबन लिटमस पेपर का, रेड लिटमस पेपर का। आप देखेंगे कि मैग्निफिकेशनली वो जो रिबन होगी वो ब्लू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो फॉर्मेशन हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो क्या है, बेस है। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब सोल्यूशन हमारा क्या है, बेस। ओके, तो ये एक रिएक्शन हो सकता है। इस तरीके से कह सकते हैं कि मैग्नीशियम अगर वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। जो एशेस है वो हम उसको मान रहे हैं कि वो जलने के बाद उसकी राख है, उसमें हम पानी डाल रहे हैं, गर्म पानी या फिर नॉर्मल भी पानी डालते हैं क्योंकि वो जल रहा है तो ऑब्वियसली वो हॉट कंडीशन में है, मिक्स होगा। फिर हम उसमें रेड लिटमस पेपर डालेंगे, हम चेक करेंगे तो हमारा रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा सोल्यूशन कहेंगे हम लोग बेस है। इस कंडीशन में हम और भी चीज़ें रिएक्शन करवा सकते हैं कि एल्यूमिनियम का अगर हम वाटर से रिएक्शन यूजुअली कराते हैं, मेटल लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन वैसे तो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर से, कोल्ड वाटर से, लेकिन हॉट वाटर से अगर हम रिएक्शन कराएंगे स्टीम वाटर से तो बहुत ही स्लो में वो रिएक्शन हो जाएगा और उस कंडीशन में एल्यूमिना बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज होगी। ओके, एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर हम स्टीम वाटर से कराएंगे तो एल्यूमिना बनेगा और हाइड्रोजन लिबरेट होएगी। ओके, अगर आयरन का रिएक्शन हम वाटर से कराएंगे तो फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड बनता है। तो यूजुअली हम फेरिक ऑक्साइड यूजुअली बन जाता है जब हम स्टीम वाटर से बनाते हैं और हाइड्रोजन लिबरेट होगी। हम इसको बैलेंस कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, इसी तरीके से जिंक का हम कराएंगे वाटर से तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और वाटर रिलीज होगी। आयरन का कराएंगे तो रस्टिंग होता है, रस्ट, फेरस ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। आयरन Fe जो है दो कंडीशन में होता है। अगर हम स्टीम वाटर से कराएंगे, स्टीम मतलब गर्म पानी से, तो उस कंडीशन में फेरिक ऑक्साइड बनेगा। ओके, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन से कराते हैं, एक्सपोजर ऑफ ऑक्सीजन में, तो कंडीशन में बन जाता है रस्टिंग, यानी कि भाप उसके ऊपर जंग लग जाती है, इसको रस्ट बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।